अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 83। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो कशिश है वो जानवी को समझा रही थी कि कहीं ना कहीं जानवी भी बरखा से प्यार करती है, पर इस बात से मानने से इनकार जानवी बहुत अच्छी से कर देती है कि देख है वह ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तू खामोखा मेरे पीछे मत पड़ ये सारी चीज़ लेकर जो कि है नहीं, तू क्यों बोल रही है। तभी कशी बोलती कि जानवी, मैं तेरी बहन हूँ, बचपन से तुझे जानती हूँ। जितना मैं खुद को नहीं जानती हूँ ना, उससे कई ज़्यादा मैं तुझे जानती हूँ। झूठ तू खुद से बोल, मुझसे नहीं। तू अक्सर कहती है ना कि कशिश मैं तुझे बहुत अच्छी से जानती हूँ। हाँ, तो वो मेरे ऊपर भी लागू है। मैं भी तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो ये जो झूठ तू खुद को समझा रही है ना, तुझे सब कुछ पता है जानवी। देख, मैं इतना तो जानती हूँ, तुझे सब कुछ पता है, लेकिन तू मानेगी नहीं। इस बात से जानवी वो और बातें करना चाहती नहीं है। उस टॉपिक को बड़ी आसानी से वो चेंज कर देते हो। बोलते कि देख, ये सब बात की बात है, पर तू ये पहले बता, तू कहीं कहा थी और सच सच बता। कशिश बोलती कि मैं मैम से मिलने गई थी। सीरियसली यार, तू मैम से मिलने गई थी? कम से कम एक बार मुझे तो बता के जाती। मैं तेरे घर पे आई हूँ, मासी मुझसे पूछ रही है कि अरे कशिश तुम्हारे घर पे गई है, तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो। तभी कशिश बोली जलबाजी में गई थी, इन्फॉर्म कर नहीं सकी। बोलती है चल ठीक है, इन्फॉर्म कर नहीं सकी, पर क्यों, मतलब गई किस लिए थी ये तो बता। क्या बताऊँ। जिस तरह से कशिश की रिएक्शन थी, जानवी थोड़ी सी कंसर्न हो जाती है। बोलती कि क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ ओके ना, मैम ठीक है यार, कुछ हुआ है क्या। तभी एकदम से जो कशिश है वो बताती है पूरी सिचुएशन। जैसी ही जानवी सुनती है, देखिए अरे यार, ये क्या नई मुसीबत है। वो विजय सर क्या कम थे, अब ये अक्षय कौन है। देखिए उन्हें देखने आए थे वो लड़का। देखिए अरे यार, किस किस से निपटेंगे हम। विजय सर, ये और वो नमूना क्रिश भी तो है। यार इन लोगों को समझ नहीं आते क्या कि पसंद नहीं है तो मतलब क्या। कशी बोलती कोई बात नहीं जानवी, हम किसी को खुद को पसंद करने से या प्यार करने से रोक नहीं सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी या जो भी हो, ऊपर वाले ने हमारे ऊपर दिए ही नहीं। हाँ, हम उनको समझा सकते हैं। अगर हम नहीं करते हैं पसंद या प्यार जो भी हो, वो हम इनको बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। बाकी ये उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो क्या करेंगे। समझाने पर समझ जाए तो बेहतर है, और ना समझे और उठ पटांग सी चीज़ें करे तो ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। तभी जो जानवी होती है कि वैसे एक बात कहूँ। बोल। तू इतनी शांत कैसे है, मतलब उनको लड़के देखने आए हैं, पसंद भी कर लिया। आई थिंक आगे चल के वो, आई एम सॉरी, पर ये भी तो सच है ना कि शायद आगे चल के, तब भी वो बोल नहीं पा रही थी तो कशिश होती कि क्या आगे चल के शायद शादी की बात वगैरह हो, या शायद तय हो जाए यही चीज़। हाँ, तो मैं यही तो पूछ रही हूँ, क्या तुझे तकलीफ़ नहीं हो रही है। कशिश एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि होती है ना, बहुत होती है, पर ये दुनिया की रीत है, पता है। दुनिया में ये पहले से तय किए होते हैं कि एक लड़की की शादी आखिरकार एक लड़के से ही होगी। सब कुछ ना पहले से फिक्स कर दिए होते हैं, पर इसमें हमारा मन के इसके ऊपर आते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते, बस उसका डिफरेंस हो जाता है। वरना दुनिया की रीत के हिसाब से तो हर कोई अपने हिसाब के साथ चलाता है। ठीक है, नहीं मैंने तो ये नहीं पूछी थी। तभी कशी बोलती आई नो, तू जो पूछी है उसका जवाब मैंने दे चुकी हूँ ना कि हाँ होती है, लेकिन मैं चाहकर भी इस चीज़ को इनकार तो नहीं कर सकती ना। लाजमी है, उनका भाई है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं,
और अपनी बहन की फ्यूचर के बारे में सोचना उन्हें पूरी तरह से हक है। कल को अगर मम्मी पापा मेरे लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें ना, तो मैं इनको दोष तो ठहरा नहीं सकती कि ये गलत है, ये वो। ये रीत ही तो है जो ऐसी ही है। मैं कैसे गलत ठहराऊँ? हाँ, मैं अपनी चीज़ें बता सकती हूँ कि नहीं मम्मा मुझे नहीं करना, वो अलग बात है। तभी जानवी बोलती कि यार ऐसी सिचुएशन ना कॉम्प्लिकेटेड है यार, पता नहीं तू कैसे हैंडल करेगी। और डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूँ चाहे सिचुएशन जो भी हो। तभी कशिश बोलती है आई नो। खैर मैंने तो उस लड़के से थोड़ी बात करी थी, होप सो कि वो थोड़ी सी समझ जाए और वो पर्सनली मैम से बात करे। तभी एकदम से जानवी बोलती कि क्या बात करी है, तो वो भी बोलती है। तभी जो जानवी है बोलती कि क्या इससे कुछ होगी? देख, होगी कि नहीं होगी वो नहीं पता, बस प्रयास करी, अब देखते हैं क्या होते हैं। बात वगैरह होते हैं। वहाँ से कशिश जो है वो जानवी और बरखा की बात और ज़्यादा छेड़ती नहीं। उधर जब बरखा अपने घर में होती है तो उसे ये सारी चीज़ें याद करके उसे बहुत हंसी भी आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो एकदम से उसकी फ़ोन पे उसकी दोस्त की कॉल आती है। जैसी दोस्त की कॉल आती है वो फ़ोन उठाती है तो उसकी दोस्त बोलती है कि यार सुनना, मुझे ना बहुत ज़्यादा काम है बाहर, क्या तू थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर आएगी? तभी जो बरखा है बोलती कि हाँ ज़रूर। तो बरखा भी लगभग तब तक शाम के 4 बज चुके थे, तो वो अपनी मॉम को कहकर वो चली जाती, अपनी दोस्त से मिलती है। उसके दोस्त की कुछ काम वगैरह थी वो करते हैं। फिर ये लोग आपस ही में बैठ के एक जगह पे थोड़ी बहुत चीज़ें खाना वगैरह खा लेती। तो उसके दोस्त भी जो बरखा को काफ़ी अच्छे से नोट कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी थी। बरखा की बात करने की तरीका, उसका वो मुस्कुराहट। तो एकदम से पूछती है यार मैं तुझे बहुत पहले से जानती हूँ, तब से जानती हूँ जब से तू पीयूष को पसंद कर रही थी, या फिर ये बोले कि प्यार कर बैठी थी, फिर ये सब इतनी स्पीडी से कैसे चेंज हो गई? बरखा खाते खाते रुक जाती है और वो उसकी दोस्त की ओर देखती है और बोलती कि ये ना सही वक्त नहीं है, इसका जवाब किसी और दिन दूंगी। तभी उसके दोस्त हंसती है और बोलती कि कभी नहीं बदलेगी ना तू, हमेशा तुझसे अगर कोई सवाल करी जाए ना तो उसका जवाब तू बाद में देती है, उस वक्त नहीं देती जिस वक्त पूछे जाते हैं। तभी बरखा बोलती कि क्या है ना, कभी कभार क्या पता ये जवाब तुझे अपने आप ही मिल जाए। तो वो हंसती है और बोलती अच्छा चल बता तो सही, तू जानवी को पसंद करती है ना? बरखा खाते खाते मुस्कुराते हुए बोलती कि क्या करे, हाँ करती हूँ। देखिए, ओहो, फाइनली फाइनली तू आगे बढ़ रही है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू यार, वरना मैं कितनी बार तुझे समझा चुकी हूँ कि देख चीज़ों को पकड़ के मत बैठ, आगे बढ़, और फाइनली तू आगे बढ़ी है। हाय मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन ये समझ नहीं आती तो जानवी को क्यों चूज़ करी? तभी बरखा बोलती है यार देख, ऐसा तो है नहीं कि मैंने जानबूझ के चूज़ करी है। बिल्कुल नहीं, चीज़ें बस अपनी फ़्लो के साथ होते रहे। और वो लड़ते लड़ते कब मेरी दिल में उतर गई मुझे खुद नहीं पता थी। हाँ, एक इंसिडेंस हुई थी, उस इंसिडेंस ने मेरी पूरी चीज़ें बदल के रख दी। तभी एकदम से उसके दोस्त बोलते कि कौन सी इंसिडेंस? तब बरखा चुप हो जाते, बोलती कि सारी चीज़ आज बता देंगे तो फिर कभी बात कैसे करेंगी इस बारे में, इस टॉपिक पे यहीं पे छोड़ दे, किसी और दिन के लिए रख लेते हैं। तो वहाँ पे बात वगैरह हो के वापस ही में ये लोग घर जाते हैं। जानवी शाम को अपने घर वापस जाती है और जानवी खुद उन सारे सवालों से जो वो खुद जो है कशिश उससे करी थी और वो जवाब भी दी थी, उसी सवालों से वो डिस्टर्ब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी क्या कशिश सच बोल रही है, क्या सच में वो बरखा को प्यार करती है? पर मानने से इनकार वो हर बार कर रही थी कि नहीं नहीं ऐसे पॉसिबल है ही नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। फिर अगले पल वो ये सोचती कि अगर वो ऐसी नहीं है तो वाई बरखा जब भी उसके क्लोज आती है उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है और वो बेबस पड़ जाती है, चाहकर भी वो कुछ कर नहीं पाती है।
एक बार हामी भरती है तो दूजी पर ही वो सीधा ना कहती कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं भी ना, ये कशिश ने मेरे दिमाग ख़राब करके रखी है। दूसरी साइड पे जो कशिश थी वो खुद को संभालने की कोशिश तो कर रही थी, पर कहीं ना कहीं अंदर से वो भी सारी सिचुएशन से डिस्टर्ब थी। उसे नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या करेगी। वो बोल तो दी थी नित्या को कि हम दोनों हैंडल कर लेंगे, पर हैंडल कैसे कर लेंगे। अक्सर जब हम फैमिली के समेत खड़े हो जाते हैं चीज़ों को लेकर समझाने को, तो ऐसा होता है कि होते तो कुछ नहीं, वो कुछ और ही कर देते हैं। और फैमिली के सामना करना ये बहुत बड़ी बात है। क्या दोनों ये मोमेंट अब वो आ गई है कि अब जाके दोनों को फैमिली की सामना करना पड़े। बहुत सारी चीज़ सोच रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी। लगभग रात हो जाते हैं और नित्या से बस 5 मिनट बात हुई थी और ये कहती है कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, ठीक से खाना खाइए और स्ट्रेस मत लीजिए, मैं हूँ ना, हम दोनों ही संभाल लेंगे चाहे कुछ भी हो, बस आप अपना ध्यान रखिए। बस 5 मिनट बाद होती है। उसके बाद रात बीत जाती है, सुबह होती है। सुबह हर दिन की तरह सब कुछ नॉर्मल होते हैं। ये लोग जाते हैं यूनिवर्सिटी। जो जानवी है वो आती है कशिश को लेने के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं। बाइक को पार्क करती है और सीधा जब कॉलेज सॉरी जो क्लास के उस साइड पे जाने लगेगी थी, तभी एकदम से बरखा सामने आती है। बरखा के साथ उसकी वो दोस्त भी। बरखा कशिश की ओर देखते हुए वो एकदम से बोलती कि आई ओके कशिश, गुड मॉर्निंग। कशिश बरखा की ओर देखते हुए बोलती कि हाँ गुड मॉर्निंग, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जाके बरखा जानवी की ओर देखती है। जानवी अपनी नज़रों को झुका के रखी थी तो पूछती है कि तुम ठीक हो, बाय द वे गुड मॉर्निंग। लेकिन इसका जवाब जानवी देती नहीं है। वो चुप से कशिश की हाथ पकड़ते हुए बोलती कि चलना क्या तू भी। इधर बरखा बस एक टक जानवी को देखती रही कि ये कौन सी तरीका होती है। तभी उसके दोस्त बोलती है ओहो इग्नोर, बढ़िया, ऐसा क्या कर दिया जो इग्नोर पे इग्नोर कर रही है, सुबह से स्टार्ट कर दी इसने। बरखा चुप थी, वो कुछ नहीं बोलती। ये लोग जाते हैं क्लास में और लेक्चर शुरू होते हैं, लेक्चर लेते हैं। लेक्चर के दौरान जो बरखा है वो काफ़ी बार जो है देख चुकी थी जानवी के ऊपर। जानवी एक दो बार गलती से नज़र चली भी जाती है पर फटाक से अपनी नज़रों को हटा लेती है। बरखा पूरी तरह से समझ रही थी कि ये जानबूझ के इग्नोर कर रही है, पर क्यों। फिर बरखा को समझ आती है, अच्छा तो मैंने इसको अपनी दिल की बातें बोल दी, इसीलिए। वो समझ जाती है। और देखते देखते नित्या की क्लास भी होती है। नित्या आज भी बहुत ज़्यादा परेशान वगैरह थी, समझ आ रही थी उसकी फेस से। पढ़ा रही थी पर काफ़ी वो अटक भी रही थी। चीज़ें समझ रहे थे सब। बरखा भी नोट करती है। तो जैसे ही नित्या चली जाती है वो कशिश के पास आती है। आके वो पूछती है कि कशिश वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर मैम ठीक है क्या, मतलब हर रोज़ वो जैसे पढ़ाती है आज डिफरेंट थी। आई थिंक वो डिस्टर्ब है या पता नहीं कुछ भी, एवरीथिंग इज़ ओके ना। तभी कशिश बोलती कि हाँ ठीक है, बाकी जो भी है वो बात की बात है, ठीक हो जाएगी। कि यार देखो दोस्त है ना हम, तो अगर कुछ इशू है तो बोल सकते, हो सकता है हम सब इकट्ठे मिल के सॉल्व कर सके। कृष्ण ने कुछ करा है क्या, बोलती कि नहीं, उसके बस में ऐसी कोई बात है नहीं जो कर सकेगा, छोड़ो तुम, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। लेकिन तब भी जानवी की साइड पे तो थी, करीब थी, पर जानवी उसकी ओर देखती नहीं थी। बरखा पूरी तरह से समझ चुकी थी। और देखते देखते 3 लेक्चर ख़त्म होते हैं। जैसी ही ब्रेक टाइम होगी कि तभी जो जानवी है वो जाती है कशिश को बोल के वॉशरूम साइड पे। बरखा नोट करती है और बरखा भी पीछे पीछे जाती है। जैसे ही जानवी पहुंचती है वॉशरूम साइड पे तो बरखा एकदम से बोलती है कर लिया, इग्नोर करके दिल पे ठंडक मिल गई ना तुम्हारी, खुश हो गई तुम। जानवी बरखा की ओर एक बार देखती ज़रूर है, पर अगली पल ही वो नज़रें हटाने लगती कि तभी बरखा
उसके सामने जाती है, उसके चिन से पकड़ते हुए अपनी ओर उसकी फेस करती है और बोलती है, सुनो, मुझे पसंद नहीं कि तुम इस तरह से अपनी फेस को मेरे सामने से हटाओ। अगर मुझसे दिक्कत है तो डायरेक्टली बात बोला करो, ऐसे इग्नोर करने की ज़रूरत भी मत करना। तभी एकदम से जानवी उसकी चिन से बरखा के हाथ हटाते और बोलते कि स्टे अवे फ्रॉम मी। तुम जो करने की कोशिश कर रही हो या जो तुम्हारी मन में है ना, वो कभी भी नहीं हो सकती है। तभी बरखा अपनी दोनों हाथ को फोल्ड कर लेते हो, बोलती है, अच्छा ऐसा मैंने क्या ही कर दिया, या फिर ऐसा मैंने क्या है मेरे मन में जो कभी भी होगी नहीं मुमकिन, बताओ क्या किया मैंने तुम्हारे साथ। और देखा जाए बेसिकली तो तुमने ही किया है मेरे साथ अब तक। तभी एकदम से जानवी बोलती कि हर बात की यही चीज़ का टोंट मत करो तुम। मैंने तो सच कहा है ना जानवी, अब तुम सच सुन नहीं पा रही हो तो दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट। जानवी बोलती कि बरखा देखो, खामोखा मेरे पीछे वक्त ज़ाया मत करो, तो बेहतर है कि मुझसे दूर रहो जितना हो सके ना उतना। तभी बरखा बोलती कि वो क्या है ना, बरखा के सामने अगर कोई आ जाए ना तो शायद वो शख्स हट सकता है, पर बरखा कभी उसका पीछे नहीं छोड़ती। और तुम इस गलतफहमी में ना पड़ो कि मैं तुम्हारी पीछा इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली। आखिरकार तुमने जो किया है उसका जवाब भी तो तुम्हें देनी है, मुझे रिवेंज तो चाहिए ना। तभी एकदम से जानवी बोलती कि बरखा, रिवेंज के तौर पे तुम ये सब मत करो, डोंट डू दिस। तभी एकदम से बरखा बोलती कि फिर से वही बात, जानवी मैं तो तुमसे सिंपल सी बात बोल रही हूँ कि डोंट इग्नोर मी, डोंट यू डेयर, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। तभी एकदम से जानवी बोलती है, अच्छा क्या करोगी तुम, क्या करोगी तुम। ये जैसी वो इतनी थोड़ी बहुत गुस्से में बोलती तो बरखा एकदम से आती है उसके करीब, उसके कमर में हाथ रखती है अपनी और पुल करते बोलती कि ओह, शुड आई शो यू कि मैं क्या करूँगी, बोलो अभी दिखाती हूँ। तभी एकदम से जानवी बोलती कि ये हाथ 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 हटाओ। और जैसे ही उसने कमर को प्रेस करी ना थोड़ी और अपनी और करी, इधर जानवी की दिल की धड़कनें हो गई। वो जितनी सख्त बनने की कोशिश कर रही है वो उतनी ही जल्दी टूट भी रही है बरखा के करीब आने से। वो एकदम से पीछे होने की कोशिश करती पर बरखा बोलती कि क्या हुआ, हाँ बोलो बोलो क्या हुआ। तभी जानवी बोलती कि ओह जस्ट जस्ट लीव मी ना यार, क्या क्या मुसीबत है, क्या चाहिए तुमको। तभी बरखा हंसते हुए वो अपनी ही लोअर लिप को थोड़ी सी लिक करती है, होती कि ये आई ना पॉइंट पे। वैसे फ़िलहाल मैं ये चाहती हूँ कि डोंट यू डेयर टू इग्नोर मी, बस यही काफ़ी है। बाकी तो अपने फ़्लो के हिसाब से मैं ले ही लूँगी। ये बोलते हुए आराम से जानवी की कमर को छोड़ती है और वो एकदम से साइड में जाती है, अपनी फेस पे थोड़ी बहुत पानी थ्रो करके वो आराम से निकल जाती है। जानवी की सांसें थोड़ी सी गहरी हो गई थी। वो अपने आप को शीशे में देख के वो देखिए ये क्या होती है, मुझे जब ये करीब आ जाती है मेरी बोलती बंद हो जाती है। मुझे बोलनी थी कि मत करो ये सब, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है नहीं, पर मैं बोल क्यों नहीं पाई। थोड़ी देर में वो वापस ही में जाती है, ये लोग कैंटीन साइड पे जाती है। कैंटीन पे ये लोग जाकर खाना वगैरह खाने के साथ साथ जो कशिश थी वो नित्या की ओर देख रही थी। आज भी नित्या वैसी ही परेशान थी। उधर नित्या ने थोड़ी बहुत नॉर्मल तरीके से इनडायरेक्टली ही प्रकाश से बात करने की कोशिश करी, पर प्रकाश की चीज़ें अलग ही थी। वो जो तय करा था उसी पे वो अटूट था। देखते देखते वो दिन भी जो यूनिवर्सिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म होते हैं, लेकिन जैसे ही सब स्टूडेंट्स एक एक करके क्लास से निकल रहे थे कि अचानक अनाउंस होते हैं सेमिनार रूम से और सब लोग वहाँ पे जाते, सब आपस ही में बात करते कि यार ये अब क्या हुआ, अब क्या होने वाले हैं। और तभी वहाँ पे डिक्लेयर होते हैं, अनाउंस होते हैं एनुअल डे के फंक्शन के लिए। तो सब बोलती अरे यार ये चीज़ हमारे दिमाग से कैसे चले गए। देखिए
चलो कोई ना, मज़ा आने वाला है। सब बहुत खुश थे, एनुअल डे का फंक्शन, सब अपने अपने हिसाब से बेहद खुश थे। वहाँ पे फंक्शन के लिए अब स्टूडेंट्स की भी मदद वगैरह चाहिए थे, तो टीचर्स वगैरह बोलते कि कोऑपरेट करिए हमारे साथ। तो सारे स्टूडेंट बोलते कि हाँ हाँ जी जी ज़रूर मैम, ज़रूर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वहाँ पे जो दृष्टि मैम है वो नित्या को बोलती कि यार देखो, एनुअल डे का फंक्शन है, इसकी तैयारी ना बहुत ज़्यादा होती है और कमर कस के पकड़ना, वरना पता है कमर लचक जाएगी। तभी नित्या, वैसे हंसी तो आ नहीं रही थी, बोलती कि क्या अब भी, यार तुम्हें पता भी नहीं है कितने रात तक यहाँ पे रुकनी पड़ती है ये सब के चक्कर में, मुझसे पूछो मुझसे। तो होती है अच्छा ठीक है, हम आपसे बाद में पूछ लेंगे। नित्या की ये बात सुन के दृष्टि में बोलती है ये क्या बात हुई नित्या? ठीक है हाँ, तो बाद में पूछ लेंगे ना। तो सब बहुत खुश होते हैं। इधर जैसे ही ये लोग सारी ये चीज़ सुनते हैं तो बाद में ये लोग जाने लगते हैं आपस ही में बात करके, यार मैं ये करूँगा वो करूँगा, बहुत सारी चीज़ों में। और जो हमारी थी जानवी, वो भी बहुत खुश थी, बोलती कि चलो कम से कम थोड़ी सी एंटरटेनमेंट तो होगी, वैसे ही लाइफ पता नहीं कहाँ पे स्टक हो गई है। कशिश बोलती कि स्टक हुई नहीं है, तू खुद स्टक हो गई है। हाँ, तू हर बार उसी एक पॉइंट पे क्यों आ जाती है यार? कि अब जो सच है वो सच है। ये लोग जाने ही लगते हैं कि बरखा आती है, एकदम से पीछे से आवाज़ लगा कि कशिश। तो कशिश पलट जाती है और कशिश के साथ साथ जानवी भी। वैसे जानवी को तो इग्नोर करनी थी, पर वॉशरूम में जो हुई थी उससे वो सुधार जाती है, वो भी पलट के देखते और इस बार वो बरखा की ओर देखती हुई, बरखा आती है और वो कशिश की ओर दिख कर बोलती कि इस बार क्या करोगी? वैसे आई एम सॉरी, पिछली बार एनुअल डे के दिन ही मैंने तुम्हारे साथ जो किया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई मुझे नहीं पता मैं कैसे। तभी कशिश हाथ पकड़ लेती, बोलती कि क्या बरखा, यार बीते बात को ना भूल जाते हैं, जो बीत गए सो बीत गए, अभी की बात करते हैं। ठीक है वैसे इस बार भी गाओगी ना? तभी एकदम से कशिश बोलती कि पता नहीं, पर देखते हैं। देखिए यार, आई स्वेयर इस बार मैं कुछ नहीं करूँगी, इस बार तुम आराम से बेफिक्र होके गा सकती हो, आफ्टर ऑल तुम्हारी सिंगिंग स्किल भी बहुत अच्छी है। तभी कशिश हंसती है, बोलती कि वो तो देखती है। तभी कशिश बोलती और तुम क्या करोगी, डांस? तभी बरखा बोलती कि सोचते हैं, पता तो चल ही जाएगी। वैसे तुम क्या करोगी जानवी? तभी जानवी बरखा की ओर देखती है, बोलती मैं कुछ नहीं करूँगी। ना ना, सोचो तुम क्या करोगी, वैसे तुम चाहो तो तुम मेरी पार्टनर बन सकती हो। तभी एकदम से कशिश बरखा की ओर देखती हो, जानवी घूर के एकदम से बरखा की ओर देखती है। तभी बरखा बोलती है रिलैक्स, डांस पार्टनर। तभी जो है जानवी खांसने लगती है और कशिश हंस पड़ती है। जानवी बोलती कि मेरी भर्ती ब्रस्ट नहीं हो गई है कि मैं तुम्हारे साथ डांस पार्टनर में ज्वाइन करूँ। बोली ओके इट्स यू लूज, ठीक है कोई बात नहीं। और वहाँ से बरखा चली जाती है। कशिश बोलती कि क्या तू भी? बोलती कि क्या मैं इसके साथ डांस करूँ, पागल हो गई क्या? हाँ तो दिक्कत क्या है? बोली कोई दिक्कत नहीं है, चल तू घर। ये दोनों निकल जाते हैं। निकलते ही जानवी रुक जाती है, वो बोलती कि ये कार। तभी जो कशिश है वो भी देखती है और ये कार भी अक्षय का ही था। तो एकदम से कशिश बोलती कि यही तो है। बोलती कि क्या बोल रही है, मतलब ये लड़का ही? बोलती कि थोड़ी देर रुक। बोलती कि कशिश, बोलती कि रुक जा। जैसे ही नित्या के पास फ़ोन आता है उस लड़के का, तो फ़ोन रिसीव करता है। बोलती कि जी जी बोलिए। ठीक है वो मैं ना आपके यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हूँ, क्या आप घर जाएंगे अभी? बोलती कि देखिए हमें कुछ देर लेट होंगे, आप चले जाइए, हम कभी और मिल लेंगे। उस लड़के के पास और कोई ऑप्शन थे नहीं, तो वो चले जाते। तभी एकदम से जानवी बोलती है अरे तो चले गया? हाँ शायद मैम को लेट होगी, तो चल। बोलती कि अरे पर चलना जानवी। ये लोग घर जाते हैं, घर जाके फ्रेश वगैरह होती है। कशिश जो है वो नित्या को टेक्स्ट करती है कि आओगी क्या पढ़ाने? नित्या बोलती कि हाँ आऊँगी। ठीक है ओके। तो जो कशिश है वो जानवी को रोक देती है
नित्या को थोड़ी लेट ज़रूर होती है, फिर वो पहुंचती है घर, और जैसे घर पहुंचती है प्रकाश एकदम से बोलती है, अरे वो अक्षय ने कॉल करा था, वो तुम्हारे लिए इंतज़ार करता रहा, तुम थोड़ी देर पहले नहीं आ सके थे। भी नित्या बोलती है कि भाई बिज़ी हूँ, कल से थोड़ी बहुत लेट आऊँगी क्योंकि एनुअल डे के सारी तैयारी शुरू होने वाले हैं, तो आई होप आप समझ जाओ, और फ़िलहाल इस चीज़ को हम थोड़ी पॉज रख सकते हैं क्या, और मुझे आपसे बहुत ज़्यादा बात वगैरह करने हैं। प्रकाश बोलते हैं कि फ़िलहाल अभी नहीं, मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है, ये बोल के प्रकाश निकल जाता है। सीता समझ रही थी, तो सीता एकदम से आती है और बोलती कि एक बात बताओ, वैसे तो मैं पूछना नहीं चाहती, पर फिर भी अगर रिश्ते से दिक्कत है तो डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते अपने भाई से कि मुझे ये शादी करनी नहीं है, और अगर तुम्हारी खुद की कुछ पसंद है तो भी तुम डायरेक्टली बोलो ना। सीता की बात सुन के जो नित्या है वो देखी, भाभी क्या इतनी आसान है चीज़ों को एकदम से बोल देना? ये आसान नहीं है, आई नो दैट आसान नहीं होते, पर बोलोगी नहीं तो समझेंगे कैसे? एक बार बोल के तो देखो। तुमने बोली ही नहीं अभी तक, तो तुम्हारे भाई को लगता है कि शायद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोल देगे तो हो सकता है कि वो एक बार सोचे। बोलोगे ही नहीं तो होंगे कैसे? सीता चली जाती है। नीता को अब सच में लगती है कि अब तो भाई से बात करनी ही है। वो रात तक इंतज़ार करती है। हाँ, इस बीच में उसे जानी तो थी, लेकिन बाद में वो मना कर देती है कशिश को। इधर जानवी गुस्से में कशिश को देखती है, कि तुम दोनों का चल क्या रही है, वो आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, खामा खा मेरे वक्त बर्बाद। अब हो गया, अब जा घर। देखिए, जा घर। जानवी थोड़ी बहुत चिढ़ के वो चली जाती है। कशिश को पूरी बात समझ आ जाती है नित्या की, और नित्या ने ये भी कही है कि मैं कोशिश करती हूँ भाई से बात करने की, तो कशिश पूरी तरह से समझाती है। आफ्टर ऑल कशिश अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, और इस मामले में कशिश की मैच्योरिटी कुछ ज़्यादा ही निखर के आती है। वो समझाती कि देखिए, प्यार से बात करिए, अपनी बात को उनके आगे रखिए तो सही। अगर आपको हमारी रिश्ते के बारे में अभी नहीं खुलासा करनी है तो कोई बात नहीं, और भी कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास। अपनी बात को रखिए आगे, ऐसे रखिए कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए। बहुत अच्छे से समझाने के बाद जो है, रात को जब प्रकाश आता है तो नीता उसके साथ बैठ के बात करने लगती है। बड़ी सिंपल तरीके से वो बात की शुरुआत करती है, और एक समय में जाके वो ये बोलती है कि भाई मुझे लड़के में कोई बुरी चीज़ है नहीं, बुराई है नहीं, बस मुझे अभी शादी नहीं करनी है। प्रकाश थोड़ी देर चुप था, पर वो कुछ बोलता नहीं है। रात हो चुके थे, तो वो बोलते कि ठीक है, बाद में बात करूँगा, जाके सो जाओ। नित्या भी कुछ नहीं बोलती, वो जाती है। कशिश इंतज़ार कर रही थी कि क्या बात हुई है, वो ज़रूर बताएगी, पर नित्या की सर में दर्द थी, वो बेड पे जाती है, वो सो जाती है। अगले दिन भी सेम रूटीन के हिसाब से चलती है, पर कशिश को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वो एक बार नित्या से बात करेगी कि आखिर बात क्या हुई है, पर मौका नहीं मिल रही थी। उधर क्लास में बहुत सारे बात वगैरह हुए थे कि अनुअल फंक्शन में कौन क्या करेंगे, अब इतने सारे परफॉर्मेंस होंगे, सब चीज़ों में आपस में बात कर रहे थे, और स्टूडेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा मदद वगैरह कर रहे थे। धीरे धीरे प्रिपेयर, मतलब जो डेकोरेट वगैरह जो भी थे वो धीरे धीरे शुरू होने लगते हैं। अब बिजी शेड्यूल हो चुके थे, सब तैयारी में लग जाते। और इधर जो अक्षय था, वो जो ब्रेक टाइम था वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी पहुँचता है। जैसे ही पहुँचते वो बार बार नित्या को कॉल कर रहा था, तो नित्या फ़ोन उठाती है और वो बोलता है कि वो है, और नित्या एकदम से निकलती है। तो अक्षय जो था वो बोलते कि बस 10 मिनट के लिए हम कहीं पे बैठ के बात करते हैं, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना है। नित्या हामी भर देती क्योंकि ब्रेक टाइम थी, और वो जाते जाते दृष्टि मैम को बता के जाती है। जैसी दृष्टि मैम आती है तो कशिश देखती कि नित्या है नहीं, तो आती है, वो पूछती है। दृष्टि मैम सिंपल थोड़ी सी लो आवाज़ में बोलती थी कि वो लड़का आया है, बात करना है शायद नित्या से, तो वो गई है साइड पे ही। कशिश चुप हो जाती है, वो जाके बैठ जाती है। इधर जो है अक्षय, वो
एक साइड में जो एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे बैठता है, कॉफ़ी ऑर्डर करता है खुद के लिए। नित्या ने खाना कुछ भी खाने से मना कर दी थी। तो लड़का एकदम से नित्या से पूछता है कि वैसे मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपको लगे कि देना है दे सकूँगी तभी दो, वरना कोई फोर्स नहीं है। जी वो पूछिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त बनना चाहूँगा, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं आपका वो दोस्त वो तो बन ही सकता हूँ ना कि आप बेफ़िक्र होकर अपनी सारी परेशानी की बात मुझे बता सकते हो। शुरुआत दोस्ती से करें, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता ही सबसे ऊपर होता है, और नायाब भी। देखिए, ये रिश्ता आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगा वो बात की बात है, पर शुरुआत दोस्ती से कर लेते हैं। विल यू बी माई फ्रेंड नित्या जी? नित्या बोलती कि श्योर। ठीक, तो फिर आज से हम दोस्त हुए। जी ओके। अब दोस्त के नाते मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको मतलब हम दोनों के इस रिश्ते से, ये दोस्ती वाला नहीं, जो घर पे बात वगैरह हो रही, इस रिश्ते से कोई दिक्कत है? नीता थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। तो अक्षय जो था बोलते, देखिए कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, ज़रूरी है कि आप क्या चाहती हो, और आपकी चीज़ें ही सबसे पहले रहेगा मेरे लिए, फिर चाहे वो दोस्ती में हो या कुछ भी हो। अब बोलो तो सही। नीता को इससे अच्छा मौका शायद और मिलेगी नहीं, ये सोचते हुए एकदम से बोलती कि देखिए आप बहुत अच्छे हो, और सबसे पहला आपने दोस्ती का चीज़ रखे सामने, ये बहुत अच्छी बात है। आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट पर पर वो तभी एकदम से अक्षय बोलती, बेफिक्र होकर बोल सकते हो आप, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। आई हैव सम रीज़न, बिल्कुल नहीं करना चाहती। तभी एकदम से अक्षय बोलते कि क्या मैं जान सकता हूँ वो रीज़न? क्या आपके मन में कोई और है? जैसे ये पूछता है अक्षय, नित्या चुप हो जाती है, और थोड़ी देर पॉज लेने के बाद वो एकदम से अक्षय के साथ आंखें मिला के बोलती है कि यस, मैं किसी को प्यार करती हूँ। कोई है मेरी ज़िंदगी में जिसके बारे में भाई को अभी तक पता नहीं है, और मैं बहुत जल्द बताऊंगी, पर वो मौका मुझे नहीं मिल रही है। तभी अक्षय बोलती दैट्स फाइन, इस बारे में मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी, मैंने आपके लिए ये सारी सिचुएशन एकदम से क्रिएट कर दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तभी नीता बोलती नहीं नहीं, इट्स ओके। तभी अक्षय बोलते कि मैं क्या जान सकता हूँ उस शख्स के बारे में? तभी नित्या बोलते कि फ़िलहाल नहीं, कभी और बताएंगे। कि ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, मैं सोचता हूँ कुछ, अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम वगैरह है। ये बोलते हैं अक्षय वहाँ से चुप से चला जाता है बिल पे करके। शायद उसे थोड़ी बहुत बुरा लगा था इस बात का, और नित्या वापसी में वो आ जाती है, और नित्या को थोड़ी रिलीफ फील हो रही थी, और वो आती है आखिर वापस। वो तब तक ब्रेक टाइम ख़त्म नहीं हुए थे, तो आती है वो आके वापस दृष्टि मैम के साथ बैठती है। कशिश देख के थोड़ी बहुत तसल्ली होती है कि चलो आ तो गई। और उधर बरखा तो बस जानवी की ही देख रही थी, और जानवी है कि बरखा के ऊपर देख भी नहीं रही थी, उससे नज़रें चुरा रहे थे। एक टाइम पे बरखा जो पीछे की टेबल पे बैठी हुई थी और बोलती कि यूँ नज़रें चुरा के कब तक रहोगी तुम हमसे दूर? जानवी तुरंत अपनी नज़रों को पीछे करते हुए बोलती कि एक्सक्यूज़ मी। बोलती एक्सक्यूज़, बोलिए, तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हो? देखिए वो क्या है ना, मैंने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया, अगर शुरू करने से पहले तुम्हारी ये कंडीशन है, तो जब शुरू करूँगी तब तुम्हारी कंडीशन क्या होगी, मैं सोच रही हूँ इस बारे में। तभी एकदम से जानवी बोलती कि बरखा, मुझे ना परेशान मत करो ऐसे। ओहो, वो क्या करे, अब तुमने मुझे परेशान करना छोड़ दिया, तो सोचा कि मैं ही शुरू कर देती हूँ तुम्हें परेशान करना। देखिए क्या चाहती हो तुम मुझसे? फ़िलहाल वो फिर से अपनी लोअर लिप को लिक करती है, और जैसे ये करती है तो जानवी चुप हो जाती है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। उधर जो
बरखा की दोस्त थी वो इतनी ज़ोर से हँसती है और बोलती है ओह भाई तुम दोनों क्या चीज़ हो यार, मतलब हद होती है। बरखा यार बस कर। अरे मैं क्या कर रही हूँ यार, उसको इतनी परेशान मत कर, बेचारी को खाना तो खाने दे। बोलती है बेशक वो खाना खा सकती है, मैं थोड़ी ना उसकी हाथ पकड़ के रखी हूँ। क्यों जानवी? जानवी बोलती देखो मेरी पेशेंस लेवल का ना तुम इम्तहान मत लो। बोलती कि वही तो ले रही हूँ कि कब तक तुम खुद को रोक सकती हो, वही देखना है अब मुझे, और मैं देख के रहूँगी। जानवी को उसकी बातें आधे समझ आते आधे नहीं समझ आते। वो कशिश की ओर देखी, बोलती यार अपने दोस्त को समझिए, मुझे बहुत परेशान कर रही है। तभी कशिश बोलती कि मतलब, तभी बस बरखा हंसती है, बोलती कि अच्छा जब तुम मुझे परेशान करते थे तब तो मैं नहीं बोलती थी। जानवी बोली सीरियसली ये क्या टिट फॉर टैट है? बोलती कि समझ सकती हो, बट मज़ा बहुत आती है तुम्हारे साथ लड़ने में। अब तुमने लड़ाई बंद कर दी तो मैं हूँ ना, मैं पूरी करती हूँ। तभी जानवी एकदम से सर पकड़ लेती, बोलती कि बरखा यार मुझे नहीं करनी लड़ाई तुम्हारे साथ, और मेरा पीछा छोड़ो ना यार। बोलती कि ये तो नहीं छोड़ सकती, सॉरी, शुरुआत तुमने करी थी, अब उसको मेंटेन मैं कर रही हूँ। तो जानवी चुप हो जाती है और वो बैठ जाती है परेशान होकर। और कशिश बोलती कि रहने देना क्या, कि यार इसको समझाना। बोलती कि मैं क्या समझाऊँ, तुम दोनों की आपसी की बात है। बोलती कि क्या आपसी की बात है, कहा ये और का तुम मुझे लपेट मत इसमें। ठीक सही है, ठीक है, थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होते हैं। और तैयारी तो तब भी चल रहे थे। इधर अक्षय जो है वहाँ से सीधा नित्या के घर पे आते हैं। वो प्रकाश से मिलता है। प्रकाश से मिलने के बाद वो एकदम से बोलता है कि यार तूने गलती कर लिया। मैंने मैंने कौन सा गलती करा है? तुझे अपनी बहन के बारे में पहले पता करना चाहिए। उसकी ज़िंदगी में कोई है तो पहले उससे पूछ लिया करता ना। क्या मतलब है तेरा? ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर होता तो मुझे एक बार आके बताती ना वो, पर उसने कभी कुछ बताया नहीं। तभी वापस सीटा आते बोलती कि ये एक ऐसी मामला है ना जिसके बारे में हम खुल के कभी बता ही नहीं सकते थे। हो सकता है कि वो थोड़ी और इंतज़ार कर रही है कि सही वक्त आने पर तुम्हें बताए, पर उससे पहले तुम ये सारी चीज़ कर लिए। मैं कितनी बार तुमको बोल रही थी कि एक बार उससे पूछ लो, एक बार उससे पूछ लो। पूछा क्या तुमने? तुमने ये कहा है कि नहीं मैं बहुत अच्छी से अपनी बहन को जानता हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। लो अब तो तुम्हारा दोस्त खुद आके बोल रहा है। प्रकाश चुप हो जाता है। वो बोलती कि देख तू मन छोटा मत कर, मैं उससे बात करूँगा ना। तभी अक्षय बोलते कि यार हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते यार, मुझे वो पसंद है, आई लाइक हर। और अगर वो मुझे ऐसे वाइफ के तौर पे अगर नसीब में है तो बहुत अच्छी बात होगा मेरे लिए, पर ऐसा नहीं है कि उनका दिल दुखा के मैं उनको अपना बनाऊँ। ये मैं नहीं कर सकता। तू एक बार आराम से बैठ के बात कर, ठीक है, और बाद में मुझे बता दियो। और प्रकाश से बात वगैरह करके अक्षय वहाँ से चला जाता है। आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब देखते हैं एनुअल डे में क्या क्या चीज़ें होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा।